और छुट्टी पर बिहार सियासी घमासान शुरू हो गया है, तो वहीं बीजेपी ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने तंज करते हुए कहा कि नीतीश सरकार बिहार को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दे, तो वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार हिंदुओं को जातियों में बांटने और अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण से वोट की राजनीति में लगे हैं। जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी, हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। बार बार छुट्टी को ये घटाते हैं, बढ़ाते हैं और फिर उससे पीछे हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता कहीं न कहीं अराजकता को उत्पन्न करता है, धार्मिक उन्माद को उत्पन्न करता है। आप ईद बकरीद में छुट्टी बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पर तीज का छुट्टी कम कर दीजिएगा। हमारी बहनों का जितिया हो या तीज हो या रक्षाबंधन हो, छुट्टी को घटा दीजिएगा। आधी आबादी महिलाओं की है, शैक्षणिक वातावरण में उनकी संख्या है, तो आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह की मानसिकता कहीं न कहीं इनके अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये खेल खेलते हैं। एक आदमी इस तरह के वातावरण बनाएंगे, दूसरे आदमी उसमें सुधार करेंगे और फिर ताली बजवाएंगे। तो ये मानसिकता पूरी तरह से अराजकता को, वातावरण को तैयार कर रहा है और बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग सत्ता में बैठने के योग्य नहीं है। इस तरह की गलती बार बार हो रही है और शिक्षा विभाग को हथियार बना रहा है। कभी धार्मिक गुरुओं पर बोलवाना, धार्मिक ग्रंथों पर बोलना, कभी सनातन के संतानों को डिमोरलाइज और लज्जित करना।